नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में होली के दिन कलर डालने को लेकर शुरू हुए विवाद मामले में आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम मुद्दों पर बारीकी से चर्चा करने की बात कही जा रही है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया है कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आज बार काउंसिलिंग के पदाधिकारी सहित वरिष्ठ के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, तो वहीं तमाम जाँच पड़ताल करने के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई है। उनका कहना था कि परदेशीपुरा में जो कार्रवाई हुई है उसकी भी जांच कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर तुकोगंज थाने पर 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है और इसी संदर्भ में बार काउंसिलिंग के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। जो भी तथ्य होंगे इसकी जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, ताकि जो भी दोषी है उनको बख्शा न जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में दिन पुलिस कर्मियों ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उन पर भी कार्रवाई की गई है और 5 पुलिस कर्मियों पर गाज है। देखिए, पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम है उसी के क्रम में आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों पार्ट की एक मीटिंग कंट्रोल रूम में हुई, जिसमें उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि जो घटनाक्रम हो रहा था कैसे उसको लॉजिकल कंक्लूजन की ओर लेके जाया जाए। पुलिस, वकील और जुडिशरी, ये सभी की मंशा है और जो कि बहुत ही स्पष्ट है कि जो गलत हुआ है उसको एक्नॉलेज करें और जो सही है वो कार्रवाई की जाए। तो जो 2 घटनाक्रम, एक परदेशीपुरा में हुआ और एक तुकोगंज थाना क्षेत्र में हाई कोर्ट बेंच के सामने प्रतिबंधित एरिया में जो घटनाक्रम हुआ, उन सब पे चर्चा हुई है। जो बार की बातें थी, जो उनका पक्ष था, उसको सुना गया है। सीपी साहब ने एश्योर किया है कि जो पुलिस के साथ उस घटनाक्रम में परदेशीपुरा में जांच हो रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। उनका भी पक्ष सुना जाएगा। जो पीड़ित अरविंद जैन जी थे और उनके पुत्र, वो भी आए हुए थे, जिसकी शिकायत पर इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उसकी भी जांच हमने स्टार्ट की है। क्रिमिनलिटी अगर उसमें पाई जाएगी तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो घटनाक्रम था, जो माननीय न्यायालय के सामने हुआ था, उस पर भी सीपी साहब का स्पष्ट कहना था कि जो लोग रियल सेंस में थे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी निर्दोष को मुलजिम नहीं बनाया जाएगा। जो भी होंगे बाकायदा वीडियो फुटेज दिखाया जाएगा, बार के सामने भी रखा जाएगा। जिनने मैन हैंडलिंग की है, शासकीय कार्य में बाधा किया है और आम शहरी के साथ वो किया है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और उस पर कार्रवाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य रूप से देखिए, बैठक में जिला बार के जो अध्यक्ष हैं, उनका पूरा जो बॉडी है, उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो थे, प्रिंसिपल जज साहब थे, सीजे साहब थे, सीजम साहब थे और इसके अलावा सीपी साहब थे और हमारे एडिशनल सीपी जो हेडक्वार्टर हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। बार काउंसिल की तरफ से क्या रिस्पांस आया? देखिए, वो सभी, देखिए बिल्कुल बात इसी पे आई कि इंदौर में ये सब उचित नहीं है। इंदौर का घटनाक्रम पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गूंज सुनाई देती है। इंदौर की अपनी एक छवि है और इंदौर अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है, गलती को, और उसमें सुधार भी करता है। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें हुई हैं वो इंदौर की छवि के विरुद्ध है, ये सभी ने माना है और बार ने भी माना है कि जो घटनाक्रम हुआ है, सेकंड जो पार्ट था वो गलत था। तो उस पर भी एक सहमति बनी है कि जो लोग हैं रियल सेंस में दोषी, उनके विरुद्ध ही कार्रवाई हो। किसी प्रदर्शन करने वाले थे आज वो, देखिए, प्रदर्शन का ऐसा कोई अभी उनका वो नहीं है। अगर ये वार्ता की गई है, वार्ता के बाद वो निर्णय करेंगे और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। अभी कोई निर्णय नहीं होता। अभी देखिए, निर्णय वैसे भी स्पष्ट है कि हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, लेकिन जिसने गलत किया है उसके विरुद्ध तो कार्रवाई बनती है, ये बात रखी गई है और इंक्वायरी जो हमारी कमेटी बैठेगी उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, शनिवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें किन किन लोगों पर एफआईआर हुई है? बताया जा रहा है तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ, 200 वकीलों के कितनी एफआईआर हुई? देखिए, 3 एफआईआर की गई है। एक टीआई के विरुद्ध की गई है, एक बिना अनुमति के जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन, एक टीआई की तरफ से शासकीय कार्य में बाधा तुकोगंज टीआई की तरफ से की गई है, एक जो वहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रास्ता रोककर धरना प्रदर्शन दिया गया है, उस क्रम में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। एक उसमें भी 20 से ज़्यादा लोगों
संख्या है उसमें पर्याप्त संख्या अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इसके अलावा एक एफआईआर एक आम शहरी की तरफ से किया गया जो उधर से गुजर रहे थे, उनकी पिटाई की, जिससे वीडियो भी वायरल हुआ था। वो आए थे थाने पे और उन्होंने शिकायत की थी, उनकी शिकायत से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 200 से ज़्यादा वकील भी हैं इसमें आरोपी सर? 200 से ज़्यादा है। सारी चीज़ें, सबकी भूमिका देखी जाएगी। जो रियल सेंस में दोषी रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। किन धाराओं में सर? देखिए, ये जो शासकीय कार्य में बाधा का मामला है उसमें ही दर्ज हुआ। जो पुरानी आईपीसी की 353 की धारा थी उसमें अभी एज सच वो धाराएं हमने देखा नहीं है। धारा विवेचना के क्रम में घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।